भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई भागवत से। भक्ति तो युवा हुई, लेकिन ज्ञान वैराग्य युवा नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वो युवा हुए। भक्ति आज भी बहुत है, तमाम तीर्थों में दर्शन हो रहे हैं। पहले इतने तीर्थ लोग भ्रमण नहीं करते थे, आज ज्यादा कर रहे हैं। पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, अब ज्यादा हो रही हैं। तो भक्ति तो प्रचुर स्तर पर बढ़ी हुई है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का अभी भी अभाव है। तमाम तीर्थों में खूब भीड़ दिखाई देती है, सुविधाएं बहुत हो गई हैं, साधन बहुत हो गए हैं, और अब भारत सरकार भी बहुत सहयोग करती है तीर्थों का विकास के लिए। कथा भी बहुत आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कथा आप बेड पर बैठकर सुन सकते हैं। टेलीविजन पर लगातार चैनल्स पे कथाएं आ रही हैं। घर बैठे आराम से कथा का प्रसारण भी हो रहा है। तो क्या हृदय में ठाकुर की लीलाएं अब सबके प्रकट हो गई हैं? विचारणीय बात। बड़े स्तर पर कथाएं हो रही हैं, बड़े स्तर पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, फिर भी क्या हमारा मन मयूर अभी भी उस घनश्याम के लिए नाचता है? क्या ये जो मन भ्रमर है, जो संसार में भ्रमर मानी भौरा, ये जो मन रूपी जो भौरा है, ये भौरा भ्रमण करता रहता है संसार में, लेकिन ये भगवान के चरण मकरंद का पान नहीं कर रहा। सुलभ होना अलग बात है, सहज और सुलभ में अंतर। कथा जरूर मोबाइल में है, कथा जरूर मोबाइल में सुनी जा सकती है, लेकिन मन और ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर कथा नहीं सुनी जाती। आदरणीय गंगा देवी जी के मन में भाव आया कि तीर्थ की कथा है, नैमिष की कथा है, इसका प्रसारण हो, जन जन तक ये जाए, लोग बैठकर घर पे सुने। क्या भाव से, देखिए बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, लेकिन सुलभ होने से, सहज होने से सुलभता नहीं बढ़ी। आजकल लोग कहते हैं कथा बहुत सुलभ है महाराज, तो फिर तो सबका ज्ञान वैराग्य जीवित हो जाता, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ज्ञान वैराग्य तो कोई गंगा देवी जैसों का जागृत हुआ है, जो उनके मन में तीर्थ में भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और जो एक बार भगवान के हो गए, समझो कि उन्हें फिर भगवान से कोई हटा नहीं सकता। एक विशेषता है मेरे प्यारे की कथाओं में, लीलाओं में, उनके नाम में, एक बार जो उनसे जुड़ गया, अच्छा संसार छोड़ा नहीं जाता, छोड़ने से बात नहीं बनती। कोई कहे कि भाई घर छोड़ दो, बात छोड़ दो, नहीं। एक सरल तरीका बताऊं आपको। अगर आप अपने बच्चों से कहेंगे अब हम घर छोड़ेंगे, आदरणीय सुधाकर शर्मा जी बैठे, अगर आप कल कह दो कि साहब अब हम तो कथाओं में ही रहा करेंगे, तो समस्या हो जाएगी, बच्चा घर से निकलने नहीं देगा। कहेगा पिताश्री अभी तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन निकलने का सहज तरीका है। सहजता किसमें है? सहज है भैया, हम नैमिषारण्य में कथा हो रही, वहां 7 दिन सुन के आएंगे। धीरे धीरे उसको 7 दिन अकेले पिता के बिना कार्य करने का अभ्यास होगा, पिता की अनुपस्थिति में वो जीने लगेगा। फिर बोले भैया आप जो है अब वृंदावन जाना है, भाई अब वृंदावन कथा है, अगला निमंत्रण भी तैयार है, तो बोले सीधा हम वृंदावन चले जाएंगे।
कुछ दिन वृंदावन गए, धीरे धीरे सहजता से फिर वो बालक क्या कहा, भाई हमारे पिताजी का मन तो कथाओं में लगता है, अब घर में नहीं लगता, तो वो घर कार्य अपने आप खुद करने लगे। संसार की एक विशेषता है कि संसार को शरीर से संसार के हो जाओ, लेकिन मन से माधव के हो जाओ। आदरणीय वर्षा शर्मा जी यहाँ बैठी हैं और मनोरमा जी, हनुमान प्रसाद गुप्ता जी बैठे हैं। ये हमारे ऐसे रसिक हो चुके हैं कथाओं के कि तीर्थ में हो, लखनऊ में हो, जहां हो वहां ये कथाओं में उपस्थित होकर इससे क्या ज्ञात होता है कि इनके मन का ज्ञान वैराग्य जग गया। भक्ति केवल युवा नहीं हुई है इनके हृदय में। ये जो आप सब यहाँ रसिक बैठे हो, आप सबकी केवल भक्ति युवा नहीं है, ज्ञान और वैराग्य भी युवा है। बहुत आनंद आता है भगवान के गुण सुनने में, गाने में। देखिए सबसे अच्छी बात तो कि संसार के किसी भी कृत्य को आप करो उसमें तनाव बना रहेगा। चाहे नौकरी करो, क्यों ना घर में माताएं रसोई बनाएं तो उसमें भी तनाव रहता है कि नमक ज्यादा ना हो जाए। लेकिन भागवत की कथा, भगवान के नाम गुण गान भजन, यहाँ हमें कोई टेंशन नहीं होती। अरे कोई स्वर लग जाए तो भला, ना लगे तो भला। अरे लग गया तो अच्छी बात है और ना लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि लगाना ना लगाना वो उसके हाथ की बात है। भाई हम तो कहते नहीं कि हम गुण गा रहे हैं, ठाकुर जी गब्बार हैं। वो स्वर चाहे तो स्वरीला बना दे, चाहे वो बेसुरीला बना दे। कभी कभी आप लोग कहते महाराज जी आज तो बड़ा आनंद आ गया कथा में, तो हमको जैसे ही ये बोलते हो तो हम ये समझ लेते हैं कि प्यारे की कृपा आज विशेष हो गई। और कभी कभी भागवत का तारतम्य जब बनता है कथा का, तो वो मन को हटने नहीं देता। कल महात्मा की कथा से सारभूत बात यह है कि भक्ति तो युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए भागवत की शरण लेनी ही पड़ेगी। मेरे प्यारे ने ये लीलाएं जो इस धरा पर जो भगवान का आना हुआ है, इसमें हेतु ही है। वो जानते थे कि कली काल में जब ये संसार के प्रत्येक जीव व्यथित होंगे, डिप्रेशन में होंगे। इस कथा की जो आयोजिका हैं, इनके साथ